हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का फोर्थ चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। उसमें हमने शुरुआत में जब स्टार्ट किया तो हमने देखा कैसे रफ डेटा हमको दिया हुआ था, हमने उसको संजो के एकदम अच्छे से कैसे उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख के उसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए। उसके बाद हम आए टैली मार्क्स पे, वो समझा जाना क्यों होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और फिर हमारे पिक्टोग्राफ पे, जहाँ पे पिक्चर के माध्यम से हमने डेटा का कलेक्शन करके रिप्रेजेंट किया। फिर हमने पिछले लेक्चर में किया था बार ग्राफ। बार ग्राफ क्यों जरूरी होता है, किस लिए काम आता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, आज लगभग हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। अब एक फिगर इट आउट है जहाँ पे हमको लगभग ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। खुद ग्राफ्स बनाने हैं, खुद वैल्यूज बतानी है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ये देखो एक सर्वे है। ठीक है, समंथा समंथा है ना, टी गार्डन गई है और उसने डेटा कलेक्ट किया इंसेक्ट का। किसका? इंसेक्ट का, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं ना, है ना, कीड़े मकोड़े, उनका डेटा कलेक्ट किया है और उसने लिख लिया। ठीक है ना, और कह रही है अब इस डेटा को ना तुम रिप्रेजेंट करो। किसमें रिप्रेजेंट करो? बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्या? 6 माइट्स, कैटरपिलर्स 10, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3, ग्रासहोपर्स 2। इनको अब रिप्रेजेंट करो किस फॉर्म में? बार ग्राफ की फॉर्म में। अब बार ग्राफ क्या होता है? चोको बार होता है ना, चॉकलेट टाइप, वैसे ही एक हमको बार ग्राफ ऐसा ऐसा याद है, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा था, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा था, बिल्डिंग टाइप है ना, वैसे ही उसी फॉर्म में बनाना है कुछ, है ना। तो उसमें पहले क्या करते थे? पहले तो हम क्या करते थे, एक ऐसे लाइन बनाते थे। तो ज्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप चुपचाप ना वो लाइन बनाते हैं, चुपचाप वो लाइन बनाते हैं, चुपचाप वो लाइन बनाते हैं जो हमको चाहिए होता है। बन गई हमारी लाइन, बन गई हमारी लाइन, हाँ बन गई। और अब क्या जो करना है, हम कुछ कुछ लिखते थे यहाँ पे, हम कुछ कुछ लिखते थे यहाँ पे। यहाँ पे लिखते थे किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? किसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे क्या लिखते थे? कितने अमाउंट में मौजूद है, कितने अमाउंट में मौजूद है। अगर जैसे कंपनी की बात आ जाए तो हमने कारों की कंपनी लिख दी और यहाँ पे हम सेल्स लिख देते थे। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे बच्चों की बात की जाए कि राहुल पीयूष है ना, इनके नाम लिख दिया और यहाँ पे मार्क्स लिख देते थे। ठीक है, चलो तो चलो, जैसे हमने ले लिया, पहला क्या है? माइट्स। ठीक है ना, तो पहला क्या है, पहले हम यहाँ पे बता ही देते हैं ना क्वेश्चन को। हम लिखेंगे नेम ऑफ इंसेक्ट्स, नेम ऑफ इंसेक्ट्स। पहला अपना कौन है? पहला कौन है? माइट्स है। पहला कौन है? माइट्स है, माइट्स। दूसरा कौन है? कैटरपिलर्स। दूसरा कौन है? कैटरपिलर्स। दूसरा कौन है? कैटरपिलर्स। तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? बीटल्स, बटरफ्लाई और ग्रासहोपर्स। ठीक है, बीटल्स, लिख दूं, ग्रासहोपर्स। ठीक है ना, ग्रासहोपर्स। ठीक है, ठीक है, चलो लिख दिया। समझ आ रही है? पहले हमने क्या लिखा? माइट्स, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाई और ग्रासहोपर्स, पांचों लिख दिए। ठीक है ना। अब इनका करना क्या है? अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, नंबर ऑफ इंसेक्ट लिखने यहाँ पे ना, क्या लिखना है? नंबर ऑफ इंसेक्ट। अब कैसे लिखेंगे? पहले देखो यहाँ पे क्या, 6, 10, 5, 3, 2। अब मेरे को लग रहा है 6, 10, 5, 3, 2 है, इनको 1, 2, 3 करके लिख देते हैं, है ना। 1, 1 के गैप पे लिख देते हैं, 1, 1 के ही गैप पे लिख देते हैं ना, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 10। ये हमारा बनके तैयार हो गया ग्राफ, ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया है। लेकिन अब करना क्या है इसके अंदर? लेकिन अब करना क्या, एक एक करके सबको रिप्रेजेंट करना चालू करते हैं। माइट्स की बात है, माइट्स कितने यहाँ पे? 6। माइट्स यहाँ पे कितने हैं? 6। ठीक है ना। तो कहानी माइट्स की कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी। कहाँ तक ले, अरे प्यारे कलर से बना लें इसको। कहानी कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी माइट्स की। ऐसी जाएगी माइट्स की ना। चलो, बात समझ आइए, बात समझ आइए, बात समझ आई क्या? ये माइट्स की कहानी 6 तक जाएगी। स्टार्ट कर देते
फिर अब कैटरपिलर की बात आई, अब कैटरपिलर की बात आई। कैटरपिलर कितने हैं? 10 है। कैटरपिलर कितने हैं? 10 है। तो कैटरपिलर कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ 10 तक जाएंगे। हाँ तो कैटरपिलर जाएंगे। ठीक है, ठीक है? ये बात बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैटरपिलर भी हमारे हो गए 10 तक, कैटरपिलर भी हमारे 10 तक चले गए। अब बीटल्स की बात है। बीटल कितने हैं? बीटल कितने हैं? 5 है। बीटल कितने हैं? 5 है। बीटल हम कहाँ तक बना देंगे? हाँ इस यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक तो लगभग आ रहा है, लगभग लगभग आ रहा है। हमारा बीटल हो गया कहाँ तक? हमारा बीटल कहाँ तक हो गया? 5 तक हो गया। बहुत ईजी है बायोग्राफ बनाना, बहुत ईजी है बायोग्राफ बनाना, बहुत ज्यादा ईजी है। बटरफ्लाई कहाँ तक, कहाँ पे है? 3 तक है। बटरफ्लाई 3 तक है। बटरफ्लाई 3 तक है। बटरफ्लाई तक है। तक है। 3 तक है। चलो अब ग्रास हॉपर्स की बात आई। अब ग्रास हॉपर्स की कितने हैं? ग्रास हॉपर्स कितने हैं? 2। ग्रास हॉपर्स कितने हैं? 2। ग्रास हॉपर्स कितने हैं? 2 2। इतना तो है 2, इतना छोटा तो नहीं है 2। 2 लगभग देखो यहाँ तक, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा 2 लगभग। नहीं अपने एग्जैक्टली लेना है वैसे तो, लगभग की यहाँ बात चलती नहीं है, एग्जैक्ट लेने की ही बातें करते हैं। लगभग का फर्क है लगभग, ऐसे थोड़ी ना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता लगभग लगभग ठीक हो जाएगा। लगभग 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 क्या होता है सर? पूरा ठीक करो ना सर। हाँ, वैसे ही ये हमारा पूरा ग्राफ बन के तैयार हो गया, जहाँ पे हमने पहले लिखा किनकी बात हो रही है, माइट्स, कैटरपिलर, जो भी इंसेक्ट थे, फिर कितने नंबर में मौजूद हैं, 1 2 3 ऐसे करके हमने बनाया। और उसके बाद में इजीली हमने ये करके बार्स बना दिए, ये करके बार्स बना दिए। ठीक है, ठीक है? बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे चलो सेकंड क्वेश्चन। पूजा collected data on the number of tickets sold at the Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over a 2 hour period। मतलब 2 घंटे रुकी कौन? पूजा। उसने इंतजार किया, क्या इंतजार किया? भोपाल स्टेशन पे। अब भोपाल स्टेशन से लोग अलग अलग जगह जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह जा रहे हैं लोग? विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर, सागर, ऐसी जगह जा रहे हैं। तो उसने 2 घंटे तक डेटा कलेक्ट किया कि लोग कहाँ पे ज्यादा जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कौन से लोग कहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह। उसने देखा कि यार जो टिकट सोल्ड हुए ना, विदिशा के लिए 24 टिकट सोल्ड हुई है, जबलपुर के लिए 20 हुई है, सियोनी के लिए 16 हुई है, इंदौर के लिए 28 हुई, सागर के लिए 16 हुई है, ठीक है ना। उसने डेटा बनाया और एक बार ग्राफ बनाया, और एक बार ग्राफ बनाया, बट ना बार ग्राफ पूरा बन नहीं बना, लेकिन उस गलती से मिट गया, गलती से उससे मिट गया। अब क्या मिट गया? बार तो हमको दिख रहे हैं, मिटा गया। फिर मिटा, देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बात तो बताइए किस किस की बात हो रही है? विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर, सागर की बात हो रही है, ठीक है ना। सागर भी नहीं मिल रहा वहां पे, वहां पे सागर भी नहीं दिख रहा, और यहाँ पे जो अपन कुछ लिखते हैं वो भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे अपन कुछ लिखते हैं ना, वो भी नहीं दिख रहा। क्या लिखते हैं यहाँ पे? अमाउंट लिखते हैं किस चीज का, है ना, किस चीज का अमाउंट लिखते हैं। तो मेरी बात समझना, अभी हम करते क्या है, हमको से यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ शायद तक, है ना। यहाँ पे एक चीज बताना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको बताना होता है कि 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट वो किसके बराबर है? 1 इंसेक्ट के बराबर है, बराबर है 1 इंसेक्ट के बराबर। ये मैं आया नहीं होगा, अब लिख लो। तो अब यार अब मन 500 टिकट बिक रही है, तो अब अभी भी अपन 1 यूनिट क्या 1 के बराबर रख सकते हैं क्या? नहीं यार, 500 कौन बनाता रहेगा। तो हम क्या कहते हैं, जैसे पिक्टोग्राम बनाया था कि एक फेस 100 के बराबर हो सकता है, तो वैसे हम कहते हैं 1 यूनिट ना 10 के बराबर हो सकती है। बट अब यहाँ पे किसके बराबर है हमको पता नहीं है। तो अब देखते हैं, विदिशा है ना, विदिशा, विदिशा ने कितनी कितनी यूनिट्स यूज की है समझना, है ना। पहले अपने को अब हम क्यों पता कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता करना है ना भाई कितने कितने यूनिट गैप है, तभी तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख पाएंगे, अमाउंट लिख पाएंगे टिकट्स की, है ना, है ना। अब हमने देख लिया विदिशा ने 24, कितने 24 यूज, 20 टोटल टिकट कितनी विदिशा, विदिशा के लिए विदिशा जाने के लिए लोग कितने कितने लोगों ने टिकट खरीदी है? 24। तो टोटल टिकट फॉर विदिशा कितनी है? टोटल होगा ना, ठीक है, टोटल टिकट्स और विदिशा कितनी है, क्यों इसकी मदद से ना हम पता कर लेंगे विदिशा कितनी है, 24।
और टोटल यूनिट्स कितने यूज हुए हैं, टोटल यूनिट्स यूज कितने हुए हैं, देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल यूनिट्स यूज कितने हुए हैं, अरे यार 4, टोटल यूनिट्स यूज कितने हुए हैं, 6 हुए, 1 2 3 4 5 6 कितने, 6 कितने, 6 कितने, 6 कितने, 6। अब एक बात समझना, अब मेरी एक बहुत प्यारी सी बात समझना, कौन सी बात समझोगे, कौन सी बात समझोगे, हमको एक यूनिट निकालना, एक यूनिट कितने का आएगा, एक यूनिट कितनी, एक यूनिट में कितनी टिकटें होंगी, एक यूनिट में कितनी टिकटें होंगी, तो हम क्या करेंगे 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे, अब समझना क्यों, 4 एक यूनिट में कितनी, 4 टिकट, एक यूनिट में कितनी टिकटें होंगी, 4 टिकट। अब हमने ऐसा क्यों कहा, अब समझना 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग हैं, ठीक है, और उनके लिए ना टोटल 5 गाड़ियां आई है, 5 गाड़ियां आई है 50 लोगों के लिए, तो हर एक गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, 10 लोग, 50/5 कर दिया, 50 को 5 डिवाइड कर दिया, तो वैसे ही टोटल टिकट्स कितनी है 24, टोटल यूनिट्स और 6 और यहाँ पे 6 यूनिट यूज हुई है, तो एक के लिए कितनी यूज हुई होगी, एक के लिए कितनी यूज होगी, डिवाइड कर देंगे 24/6 इक्वल टू 4। तो मैथ चालू करते हैं, क्या तो फिर 4 का क्या पाया, फिर 4 का क्या पाएगा 8, फिर 4 का क्या पाएगा, फिर 4 का क्या पाएगा, फिर 4 का क्या पाएगा, ठीक है ना। अब बात समझ आ गई, अब हम जबलपुर का भी बता सकते हैं कि जबलपुर की कितनी टिकटें गई है, जबलपुर की लाइन ये रही तो 20 टिकटें, सियोनी की लाइन ये रही 16 टिकटें, इंदौर की लाइन ये रही और 16 और 20 के बीच में आ रहा था 18 टिकटें, ठीक है। अब सियोनी सागर की बात समझ नहीं आ रही, सागर की कितनी है टिकटें, 16 टिकटें हैं, तो अब सागर का तो ग्राफ हम खुद बना सकते हैं, 16 यहाँ तक है, 16 ये रहा इस लाइन तक है, सागर के लिए सागर के लिए हमने सागर के लिए चलो, जो इरेज पोर्शन था वो तो हमने अब निकाल लिया, जो इरेज पोर्शन था वो तो हमने निकाल लिया, मेन इरेज पोर्शन में क्या था, यही गायब था, नंबर ऑफ टिकट्स गायब थी और सागर का बार ग्राफ गायब था। अब भी कुछ क्वेश्चन है शायद तक इसमें, जी बिल्कुल है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा, है ना, कितनी टिकटें बिकी विदिशा के लिए, 24, पहले से पता था 24 है, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर, जबलपुर के लिए कितनी टिकटें बिकी है, देख लो यार, 30 टिकटें बिकी हैं, 20 टिकट्स बिकी, 20 लिखना भी हो तो आगे यार बता दो, वैसे तो जाएगा, टिकट की बात करें तो टिकट ही होगा, क्या ही होगा, दुनिया तो द बार फॉर विदिशा 6 यूनिट लेंथ, द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ, व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ, वही तो हमने अभी निकाला है। अभी कह रहा है विदिशा के लिए यहाँ पे 6 यूनिट यूज हुए हैं, 6 यूनिट, और जबलपुर के लिए देखोगे तो 5 यूनिट यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो बताओ कि ना कितने का स्केल है, मतलब एक यूनिट में कितने टिकटें बिक रही है, तो हमने अभी बोला 4 टिकटें बिक रही है यार एक यूनिट में, तो वही पूछे, तो 1 यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू में 4 टिकट, ठीक है। चलो ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर, सागर के लिए करेक्ट बार बना दिया हमने, ठीक है। एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल लाइंस, ठीक है, हमने वर्टिकल लाइंस पे वो क्या करना है, करेक्ट नंबर डालने हैं, वर्टिकल लाइंस पे हमने करेक्ट नंबर भी डाल दिए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन सीधा आता नहीं हूँ ना, हमको कुछ कमियां दिख जाती है कि यार ये कमी तो भरनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद ही चीज आगे बढ़ेगी, हमने तो बिना कुछ सोचे समझे बिना क्वेश्चन पढ़े सीधा हमने कर दिया, ठीक है, और देख लो अब सारे आंसर क्वेश्चन वैसे ही है, वो भी हमने ये भी कर दिया। आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, ठीक है ना, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार, सियोनी और इंदौर के लिए क्या करेक्ट बार बनाए हुए हैं, ये बात देखने वाली है, ये बात देखने वाली है, ठीक है। अब देखना देखना सियोनी के लिए कितने बार कितना होना चाहिए था, सियोनी के लिए 16 होना चाहिए था, 16 का है, और सियोनी यहाँ पे 16 ही है, सियोनी यहाँ पे 16 ही है, चलो ये बात तो ठीक। पर अब इंदौर का देखना, इंदौर के लिए कितना है 28, इंदौर के लिए कितना है 28, पर यहाँ पे इंदौर कहाँ तक आ रहा है, 16 और 20 के बीच 18 में आ रहा है, 16 और 20 के बीच में 18 पे ही आ रहा है, यहाँ पे तो 18 पे ही आ रहा है, इसका मतलब ये इंदौर वाला गलत है, इंदौर वाला गलत है,
तो सही कैसे बनाएंगे? 28, इसको 28 तक पहुंचाना पड़ेगा। 28 तो अपने यहाँ तक बना हुआ ही नहीं है, तो 20, 24, 28 तो यहाँ पे होगा 28। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ आ रही होगी बात, है ना? ठीक है, 28 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इंदौर को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, इंदौर को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ना। कहाँ तक? 28 तक पहुंचाना है। ठीक है, चलो चलो। तीनों लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये देखो तुम्हारे थोड़ा सा मैं होमवर्क ही कहूंगा इस चीज को कि यार कोई भी गाड़ियां पास हो रही है 9 से 10 बजे के बीच में, क्या क्या पास हुआ है, बाइक, कार, बस, है ना, ये सब पास हुआ है। ठीक है ना? तो कैसे करना है इसको समझना, पहले कैसे करना है? पहले हमको ना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है? कैसे बनती है? अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज। ठीक है, चलो, बाइक यूज हो रही है, कार यूज हो रही है, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, ये सब कुछ हमको यहाँ पे लिखना है, ये सब कुछ हमको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है? बाइक यूज, कार यूज हो गई, जो भी है ना, सारे हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना? और फिर हमने ये पहले लेक्चर में किया हुआ है, ये हमने पहले लेक्चर में किया हुआ है। अब यहाँ से हमको काउंट करनी है, कितनी बाइक आ रही है, कितने कार आ रहे हैं, कितने ऑटो रिक्शा आ रहे हैं, कितना साइकिल आ रही है, सारे हमको काउंट करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। बाइक के आगे कितनी बाइक आ रही है, कार के आगे कितनी कार आ रही है, ये करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो वैसे हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना ली। और फिर जहाँ जो सबसे ज्यादा बार होगा, जो सबसे ज्यादा बार होगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा ना। इफ यू आर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा, हाउ कुड यू डू इट? राइट द स्टेप्स और द प्रोसेस। ठीक है ना? वही हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे बनाई कि यार हम तीनों की जगह होते तो कौन सा तरीका यूज करते, यार यही तरीका यूज करेंगे, और कौन सा करेंगे, और कौन सा करेंगे ना। तो जैसे इसने रफ पहले पहले वी विल कलेक्ट, पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। पहले हम रफली डेटा कलेक्ट किया गया वैसा ही करना पड़ेगा। पहले हम रफ डेटा कलेक्ट करेंगे। कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे? रफ। ठीक है, पहले हम रफ डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे इसके ना, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इसे ना, ऑर्गेनाइज के बाद हम इसकी बना देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलो ये क्वेश्चन देखो, roll a die 30 times and record the number you obtain each time. Prepare a frequency distribution table using tally mark. ठीक है, चलो हम रैंडमली सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ हमने किया होगा। ठीक है ना? कह रहा है कि ना डाइस है ना, उसको रोल करो कि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 7 7 थोड़ा आएगा, 6 तक के तो नंबर होते हैं। हाँ, टोटल कितने आएंगे, टोटल कितने आएंगे, 6 आएंगे, टोटल कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, तो एक बात समझना, तो एक बात समझना, टोटल कितने आएंगे, तो 1 कितनी बार, 30 बार रोल करना है और देखना है 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया। ठीक है, वो करना है। ठीक है ना? तो अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? चलो
नंबर ऑन डाइस, नंबर ऑन डाइस, और इसमें लिखेंगे हाउ मेनी टाइम इट अकर्ड, या फिर लिख दो फ्रीक्वेंसी बता रही है इसकी। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। आ सकता है, आ सकता है ना, आ सकता है। हाँ। पर ना 30 बार टाइम ही करना है, ऐसा नहीं तुम लगे हुए ही हो पूरी रात भर और क्या 100 बार आ गया ना, 100 बार नहीं करना। जैसे 1 मान लो हमारा 5 टाइम आ गया होगा, ठीक है ना, 1 मान लो 5 टाइम आ गया, 2 हमारा 6 टाइम आ गया, ठीक है, 2 हमारा 6 टाइम आ गया, 3 हमारा 4 टाइम आ गया, 4 हमारा 7 टाइम आ गया, 5 हमारा 3 टाइम आ गया, और 6 हमारा 5 टाइम आ गया। टोटल काउंट कर लो 30 आएंगे, मैंने सोच सोच के लिखा है, 11 4 15 7 22 तो मान लो कुछ ऐसा आ गया कि 1 हमारा 5 बार आ गया, 2 6 बार आ गया, 3 4 बार आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबका अलग अलग आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन लाख करोड़ बार में से एक बार हमारा पॉसिबल है कि सबका सेम ही चीज आ जाए ना। तो अब क्या कह रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, कौन सा आया है, कौन सा है, तो देखो यार 5 आया है, 5 आया है, 5 आया ना, 5 5 आया, यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग आएगा। और कितनी बार अपीयर हुआ ये, अपीयर्ड 3 टाइम्स। मैक्सिमम नंबर कौन आया, बस 4 आया, 4 आया, कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार अपीयर हुआ है, अपीयर्ड भी तो नहीं लिखेंगे यार, इसी अपीयर्ड 7 टाइम्स। फाइंड नंबर्स दैट अपीयर्ड इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, इक्वल मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि ये भी इतनी बार आया, वो भी इतनी बार आया, सेम सेम बार आ गए, तो वहां कुछ हो तो सकता है, हो तो सकता है, तो देख लेते कुछ हो रहा है। हाँ 1 भी 5 बार आया और 6 भी 5 बार आया, यस यस। यूजुअली नहीं आएगा, क्या तक नहीं आया, तुम करो, तुम्हारा नहीं आए, मेरा आ गया, तो मैं लकी हूँ, नहीं लकी तो क्या हूँ, क्या क्या मिल गया, आ गया तो ना, यस, ठीक है ना। कौन सा है, he got 1 and 6 equal times, equal number of times, of times, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम मिला, ठीक है, तो कितनी बार आया ये भी लिख सकते हैं, वी गॉट इट 5 टाइम, वी गॉट इट 5 टाइम्स, गॉट इट 5 टाइम्स, वी गॉट इट 5 टाइम्स। चलो, Faiz prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in last 30 matches। तो Faiz नाम के बंदे ने जसप्रीत बुमराह, नाम ही सुन के, नाम ही काफी है ना, नाम ही काफी है। तो जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेटर है हमारे, बॉलिंग करते हैं, तो उन्होंने लास्ट 30 मैचेस में कितने विकेट्स लिए, जैसे क्या एक टेबल बनाया, तो एक मैच मान लो 2 विकेट ले लिए, एक मैच 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 2 ले लिए, कभी 1 ले लिया, कभी 0 ले लिया। तो उन्होंने क्या किया, फैज ने क्या किया कि यार कभी कितनी बार वो विकेट लेस गए, कितनी बार वो विकेट मिला ही नहीं, तो उन्होंने कहा 0, ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। फिर 1 विकेट कितनी बार मिला है उनको, 4 बार मिला है। 2 विकेट 6 बार मिला है, 3 विकेट 8 बार मिला है, 4 विकेट 3 बार मिले हैं, 5 विकेट 5 बार मिला है, 6 विकेट 1 बार, और 7 विकेट 1 बार मिले। ये उनका उन्होंने टेबल बना दिया, ठीक है, जसप्रीत बुमराह का। चलो, और क्वेश्चंस क्या पूछे अब। पहला क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। ये इन्फॉर्मेशन क्या, ये टेबल हमें क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन, कि अगली बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना यहाँ पे बस सीधा हमको खुद ही कह रहेगा जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है इस टेबल से, है ना, ये इन्फॉर्मेशन से है ना, ये तो पढ़ के पता चल रहा है। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय, ये भी लिख दो जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस, लास्ट 30 मैचेस है ना। चलो, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, है ना, हर मूवी होती है, सब कुछ होता है ना, तो उसमें टाइटल होता है सबकी, सबका एक टाइटल होता है, क्या टाइटल होता है सबका, क्या टाइटल होता है सबका, तो
जैसे कोई भी मूवी आ गई यार, एक था टाइगर वगैरह वगैरह, ये देखने के बाद क्या कोई बुक का भी टाइटल होता है ना, कुछ तो टाइटल होता है अपनी मैथ की बुक का नाम का टाइटल क्या है, गणित प्रकाश है ना। अब प्रकाश तो कुछ है नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी प्रकाश मतलब क्या, ज्योति, और तो मतलब प्रकाश मतलब लाइट, चीज को ऐसे दिखाना है ना, सच्चाई दिखाना। तो वैसे ही इसके अंदर क्या, हम कुछ भी टाइटल सोच सकते हैं, सबका अलग अलग टाइटल आ सकता है। तो मैं इसका टाइटल देना चाहूंगा, मैं इसका टाइटल देना चाहूंगा लास्ट 30 मैचेस, लास्ट मैचेस ऑफ बुमराह, जसप्रीत बुमराह है ना, लास्ट 30 मैचेस ऑफ बुमराह है ना। व्हाट कॉट योर अटेंशन इस टेबल, इस टेबल में तुमको कुछ खास दिख रहा है क्या, इस टेबल में तुमको कुछ खास दिख रहा है क्या, है ना, इस टेबल में तुमको कुछ खास दिख रहा है। एक चीज देखना यार, 8 बार, 8 बार जसप्रीत बुमराह ने 3, बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कह लो या फिर कितनी कोइंसिडेंटली बात कह लो, कितने कंसिस्टेंट है 3 विकेट लेने के लिए, है ना। तो ये इस टेबल की, मुझे लगता है कि अगर हम इस टेबल को देखें ना, तो ये थोड़ा गौर करने वाली बात है। कोई कहेगा कि नहीं सर 7 विकेट भी सबको नहीं मिलते, एक बार तो मिला, बट मेरा मेन अटेंशन क्या 8वें, यार 8 बार 3 विकेट लिया ना, लाइक सबके अलग अलग अटेंशन आएगी इसके अंदर, है ना। ठीक है? तो हमारा किसी ने अटेंशन पकड़ा, टुक टुक विकेट्स 8 times. In how many matches has Bumrah taken 4 wickets? बुमराह ने 4 विकेट कितनी बार ली है, देख लो यार 4 विकेट कितनी बार ली है, देख लो यार 4 विकेट कितनी बार ली है, 4 विकेट कितनी बार ली है, 3 बार, 4 विकेट कितनी बार ली है, बार, मैं लिख दे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अंदर मयंक क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन हिज लास्ट 30 मिनट्स वी हैव टू ऐड द नंबर्स। अब ये कह रहा है कि यार अगर अगर को पता करना है कि यार बुमराह ने लास्ट 30 मैचेस में कितने विकेट लिए, तो तुम इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो। पर एक बात बताना, एक बात बताना, अब मैं कहूं कि इनको ऐड कर दो, ठीक है, बात कैसे बनेगी यार, 0 विकेट तो चलो ठीक है समझ आई, 1 विकेट, अब मैं यहाँ पे कहूंगा 1 विकेट मिला, मैं एक को मैंने ऐड कर दिया, फिर 2 को ऐड करने आ गया, बट एक बात समझ, 1 विकेट उसको 4 बार मिला है, 1 विकेट उसको 4 बार मिला है, और 2 विकेट, केवल 2 विकेट जोड़ेंगे तो बात गलत हो जाएगी ना, 2 विकेट तो उसको 6 बार मिला है, तो 2 विकेट अगर 6 बार मिला है तो टोटल कितने विकेट मिलेगी, 12 विकेट मिलेगी, 12 जोड़ना पड़ेगा। वैसे 3 विकेट उसको 8 टाइम मिला है, तो टोटल विकेट यहाँ पे कितनी होगी, 24 हो गई, ठीक है ना। तो मुझे पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मयंक का तरीका तो भाई गलत है, मयंक का तरीका तो गलत है, मयंक का तरीका पूछे तो सही है क्या, नहीं तरीका तो भाई तेरा बिल्कुल गलत है, ठीक है, गलत है, क्यों क्यों गलत है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्हें, टोटल विकेट निकालना है, जैसे 0 into 2 जहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 into 4 4, 2 into 6 12, 3 into 8 24, 4 into 3 12, 5 into 5 25, 6 into 1 6, 7 into 1 7, टोटल ऐड करो, 0 + 4 4, 12 16 40 52 हो गया 40 52 77 और 90, टोटल कितनी विकेट आ गई, 90 विकेट। हालांकि अपने टोटल नंबर ऑफ विकेट नहीं पूछी थी, लेकिन ये तरीका है निकालने का, उनको ऐड करोगे तो थोड़ा ना कि यार 1 विकेट को ऐड कर देते, 1 विकेट को ऐड कर देते, भाई 1 विकेट 4 बार लिया है, मतलब 4 बार 1 विकेट लिया, तो फिर 4 into 1 करना पड़ेगा ना हमको। तो क्या मयंक का ये तरीका सही है, नो नो, बिकॉज विल हैव टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विकेट्स एंड मैचेस, क्या टोटल विकेट्स, विकेट्स एंड मैचेस टू get total wickets, get total wickets to get total, get total, ठीक है, टू गेट टोटल विकेट्स, ठीक है। चलो, अरे how would you correctly figure out the total number of wickets taken by Bumrah in his last 30 matches, बता दिया हमने यार,
अभी कह रहा है कि हर बुमराह ने 30 मैचेस में कितने विकेट लिए, कैसे बताओगे? बता तो दिया हमने, क्या तरीका किया, विकेट टेकन इनटू नंबर ऑफ मैचेस, देन वी विल ऐड ऑल दिस, है ना, ऑल दीज विकेट्स। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ विकेट्स पर ऑफ विकेट्स पर मैच नहीं, टू नंबर ऑफ मैचेस पर्टिकुलर, जैसे 3 विकेट मिली है ना, 3 विकेट कितने मैचों में मिली है, 3 विकेट कितने मैचों में मिली है, इससे हमको क्या आ जाएगा, इससे हमको हमारे पास एक वो आ जाएगा कि 3 विकेट्स कितनी बार मिले, टोटल विकेट्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि टोटल विकेट्स में तो फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, पर पहला हमारा स्टेप ये रहेगा, नंबर ऑफ विकेट्स इनटू नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, 10 till add all, this is the way। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं बुमराह ने लास्ट के 30 मैचेस में कितने विकेट। अब ये देखना समझना, 8 क्लासों का डेटा लिया गया है, 8 क्लासों का डेटा लिया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है, और हमको क्या कहा गया है कि फर्स्ट क्लास में इतने बच्चे हैं, 3 3 6 6 बच्चे हैं, नहीं 6 बच्चे तो नहीं है यार। तो एक बात समझना, एक लड़की है ना, एक लड़की का फेस 4 लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हो? एक गर्ल का फेस कितनी लड़की को रिप्रेजेंट करेगा, 4 4, कितने को 4, कितने को 4 को। तो एक बात समझना, अब एक बात समझना फिर, यहाँ पे टोटल कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, तो एक कितने को कर रहा था, एक कितने को कर रहा था, 4 को, एक कितने को कर रहा था, 4 को, तो 6 कितने को करेंगे, 6 कितने को करेंगे, 6 4 4, चलो फिर ये कितने, 1 2 3 4 4.5, हाफ आ गया ना, हाफ आ गया, 4.5 इंटू 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना 18 आएगा। फिर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 क्या, 3 टोटल 5 है, 5 4 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर 1 2 3 0.5 इंटू 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 0.5 और कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 टू 4 3 3 टू 4 इक्वल टू 12, 1.5 इंटू 4 इक्वल टू 6 इक्वल टू, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 24, सेकंड क्लास में 18, थर्ड क्लास में 20, फोर्थ क्लास में 14, फिफ्थ क्लास में 10, सिक्स क्लास में 16, सेवंथ क्लास में 12, एट्थ क्लास में 6, इतनी लड़कियां टोटल, ठीक है ना। चलो विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है, तो देख लो यार, मुझे तो 6 8 क्लास में लग रहे हैं, ये तो 8th क्लास में लग रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास 8 क्लास 8th। What is the difference between the number of girls in class 5 and class 6? क्लास 5th और क्लास 6 की लड़कियों में कितना डिफरेंस है, तो इसमें 6 है, फिर 10 16 है, 6 क्लास में कितने हैं, 16 है, और 5th क्लास में कितने हैं, 10 है, तो 16 माइनस 10 क्या होता है, 16 माइनस 10 क्या होता है, क्या होता है, क्या मेरे को तो लगता है 6 होता है, यहाँ पे माइनस 10 इक्वल टू में 6 हमारा आंसर है। If 2 or more girls were admitted in class 2, how would the graph change? अगर 2 लड़कियां और ऐड कर लेते, 2 लड़कियां और ऐड कर लेते, कहाँ पे क्लास 2 के अंदर, क्लास 2 के अंदर ग्राफ कैसे चेंज होता, अभी 18 है, मान लो अभी 18 है, अभी अगर 18 है, 2 लड़कियां और आ जाती, 2 लड़कियां और आ जाती, ठीक है, तो फिर 18 की तो 20 हो जाती, 20 हो जाती, ठीक है, तो फेसेस कितने हो जाते, उस टाइम फेसेस कितने हो जाते, समझाना मेरे को। तो जो ये हाफ फेस है, जो ये हाफ फेस है, ये कंप्लीट हो जाता, क्यों कंप्लीट हो जाता, समझना 18 का अगर 20 होता,
अगर सेकंड क्लास में 2 लड़कियां और आ जाती तो अभी 18 था, अभी 20 हो जाता, अभी 20 हो जाता 20। तो फिर टोटल फेसेस कितने होते, टोटल फेसेस कितने होते समझाना। 1 4 टोटल फेसेस कितने हो जाते हैं, 5 फेसेस, 5 फेसेस। तो 4.5 फेस से अब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टोटल 5 फेसेस, 5 फेसेस, टोटल 5 फेसेस, टोटल 5 फेसेस में, ठीक है ना। तो हाउ वुड द ग्राफ चेंज, तो इन सेकंड क्लास there would be 5 फेसेस, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, होता तो बदलेगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है टोटल, क्लास 7 टोटल कितनी गर्ल्स है देख लो, 12, कितनी गर्ल्स है टोटल, 12 गर्ल्स हैं, 12 गर्ल्स हैं टोटल, गर्ल्स है, 12 गर्ल्स है, ठीक है। तो चलो, लेकिन अब फिगर कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी तो 6 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे और अगला टॉपिक भी उसी लेक्चर में करके इस चैप्टर को खत्म करके 5th चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।